सभी को जय भीम। जितने भी हमारे साथी स्टूडेंट हैं या मेरे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सभी को जय भीम। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को इतिहास में एडी बताया था, जिसको बोलते हैं ईस्वी। क्या बोलते हैं? ईस्वी। और फिर मैंने बीसी बताया था, जिसको बोलते हैं ईसा पूर्व। मतलब ईसा पूर्व का मतलब मैंने बताया था कि ईसा मसीह जो थे, उनके जन्म से पहले, उस समय के जो संस्थापक शायद थे, तो उसके जो थे ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात जो होती है बीसी बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के समय से लेकर जो इस समय चल रहा है, मतलब आ रहा है, उसके बाद का समय को हम लोग बोलते हैं एडी। और फिर मैंने बताया था कि स्तूप क्या है, स्तूप के बारे में बताया था। जो तथागत बुद्ध के बारे में उसमें बताया था कि उसमें जो एक डिब्बे जैसा रखा होता है, उसके बारे में भी बताया था मैंने इतिहास में। और फिर आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि इतिहास शुरू हुआ नहीं है, शुरू अब होगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इतिहास 3 प्रकार से होते, मतलब इतिहास को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग बताया था कि प्राचीन काल। क्या बताया था? प्राचीन। फिर दूसरा मैंने बताया था कि मध्यकालीन, और तीसरा हो गया आधुनिक कालीन। मैंने बताया था कि प्राचीन में क्या क्या होता है। तो प्राचीन में हड़प्पा सभ्यता, लोग अधिकतर यही करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू कर देते हैं। और लेकिन वो लोग मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ, मानव कैसे यहाँ आया, कैसे वो चलना सीखा, ये नहीं बताते हैं। डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं, हड़प्पा सभ्यता शुरू कर देंगे। जैसे प्राचीन में हड़प्पा सभ्यता शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद से जैसे कि वैदिक कालीन शुरू कर देते हैं, जैसे ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद, अर्थवेद, ये वाला पढ़ाना पोर्शन शुरू कर देते हैं। फिर तथागत बुद्ध के बारे में, जैसे कि बौद्ध धर्म पढ़ाना शुरू कर देते हैं। महावीर, जैसे कि महावीर जी को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे करके जैसे कि बहुत से ऐसे चोल वंश और राष्ट्रकूट वगैरह वाले सब उसमें प्राचीन वाले में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मध्यकालीन में क्या होता है, तो मध्यकालीन में जितने भी दिल्ली सल्तनत के युद्ध वगैरह हो गए, मराठा युद्ध हो गया, तो वो उसमें मध्यकालीन युद्ध में मध्यकालीन में कर देते हैं। और उधर आधुनिक जो है, आधुनिक में जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, जैसे गांधीवाद वगैरह वगैरह, तो उसमें वो 3 मैंने भागों में डिवाइड किया था। और फिर एक और अगर मैंने बताया था कि विश्व में जितने युद्ध वगैरह हुए थे, अलग से वो हो गया था। तो इतिहास को मैंने 3 भागों में डिवाइड करके बताया था आपको। लेकिन हमने आपको बताया था कि जो प्राचीन काल है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल पढ़ेंगे। फिर हम हड़प्पा सभ्यता पर पहुंचेंगे, क्योंकि पाषाण काल अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसा मानव के विकास हुआ, कैसे चलने लगा, कैसे क्या होने लगा। इसके बारे में पाषाण काल में पूरा डिटेल में है, जिसमें नवपाषाण काल भी है, आग की खोज है, पहिए की खोज है, और कैसे मानव यहाँ पर आ गया, इसके बारे में पाषाण काल में है। तो उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग आते हैं, वीडियो डालते ही आप लोग कमेंट कर देते हो और चले जाते हो। ऐसा मत किया कीजिए। देखिए, आप लोग लाइक कीजिए या ना कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, सिर्फ वीडियो को देखिए। अरे यार, अभी भी तो सुधर जाओ ना। कम से कम इतने दिनों से अपना क्या बोलते हैं कि मक्कारी किए हो, अब भी तो सुधर जाओ, अब भी तो पढ़ लो ना। अरे इतना प्यार से समझाया जा रहा है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या करोगे लाइफ में? तुम्हारे जैसे साथी लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं। उस वीडियो को पूरा देखा करो, समझा करो। हमारे में अगर जो कमियां हैं, वो कमियों को बताओ, तभी तो आगे बढ़ोगे ना। जब पूरा देखोगे नहीं तो कमियां कहाँ से बताओगे, और किसी से कैसे सामना कर पाओगे? पड़ जाएगा, किसी से सामना करना पड़ जाए तो आप लोगों की हालत डाउन हो जाती है। अरे यार, कम से कम अब भी तो वक्त है। आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल भी सिर्फ आकर कमेंट करके जय भीम बोलकर चले जाते हो। अरे जय भीम बोलने से क्या होता है? बाबा साहब ने क्या कहा था पता है ना? शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर रहे हो। आया, वीडियो पढ़ा, गौतम भाई आ गए, जय भीम, कमेंट करके चले गए। अरे वीडियो को पूरा देखा करो यार, समझे ना। आते हैं पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। इतिहास में पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल से पहले आपको बता दें कि मनुष्य यहाँ पर कैसे आया। देखिए, आपको बताते हैं, यहाँ देखिए। जैसे कि उस समय के जो शास्त्री होते थे, मानव शास्त्री होते थे, और जो ज्ञान की बातें बताते थे, जो खोज करते थे, उन्हीं को मानव शास्त्री बोलते थे। मानव शास्त्री उस समय के हुआ करते थे और वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो उन्होंने सर्च किया और खोजा। क्या खोजा? देखिएगा, उनके अनुसार आज से लगभग कितने? आज से लगभग 200, मतलब 200 नहीं, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें बता रहे हैं आपको। 2 करोड़ वर्ष जो पूर्व की बातें, पहले की बातें क्या कह रहा था, उनमें परिवर्तन आया। मानव में कैसे कैसे परिवर्तन आया, ये देखिए।
मानव विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? 2 करोड़ वर्ष पूर्व पहले मानव विकास का प्रक्रिया का यहाँ का प्रारंभ हो गया था। ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे हुआ था और इस समय क्या हुआ था, कुछ शरीर में परिवर्तन उनके हुआ था, कैसे कैसे मानव बढ़ा, कैसे चलना सीखा। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या है, दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधा चलना। अरे मानव जब हुआ था यहाँ पर आया तो दोनों क्या बोला है, दोनों पैरों पर खड़ा हुआ और फिर सीधा होकर चलने लगा। तो आपको बता दें कि जैसे एक बच्चा होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब किसी के घर में जब बच्चा होता है तो वो 6 महीना या साल भर का जब होता है तो पहली बार ऐसे बंदर जैसे चलते हैं ना, और डॉगी वगैरह आपने देखा होगा, तो जब चलते हैं तो कभी कभार उठते हैं कि नहीं, पैर को हाथों से उठा ऐसे दोनों हाथ उठाते हैं। उसी प्रकार जब मानव पहली बार 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें बता रहे हैं, तो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दोनों देखिए दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधा हुआ। क्या हुआ? सीधा हुआ सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, अंगूठों के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना शुरू हो गया। क्या हुआ? अंगूठों के, ध्यान से सुनिएगा, अंगूठों के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना शुरू हो गया, प्रारंभ हुआ, जिससे इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कामों को भी करना शुरू कर दिए। क्या करना शुरू कर दिए? जब अंगूठा से ये अंगूठों के कारण उठा और चलना प्रारंभ किया या पकड़ना किसी वस्तु को शुरू किया तो उस समय क्या हो गया, उनका इंपॉर्टेंट जो था कामों को भी करना शुरू कर दिए। अब आपको बता दें कि आप सबसे पहले ये जो अंगूठा है, ये इस अंगूठे के बिना आप कोई सामान को पकड़ नहीं सकते हैं। तो वही कह रहा है कि क्या किया, पहले दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधा हुआ। क्या हुआ? सीधा हुआ और चलना प्रारंभ किया। फिर क्या हुआ, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ा। क्या किया? वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता में विकास हुआ और इम्पोर्टेंट काम सबसे जो इम्पोर्टेंट काम हुए वो करना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट हो गया, मनुष्य सबसे पहले की बात बता रहे हैं, 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बात। इधर देखिए ध्यान से सुनिएगा। फिर क्या हुआ, उनके जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क और उनके आकार, जो शरीर है, जब वो खड़े होंगे तो उनके शरीर में वृद्धि होगा कि नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक जिराफ होता है, जैसे जो जिसकी गर्दन लंबी होती है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि उसकी गर्दन कैसे लंबी होती है? वो एक समय ऐसा हो गया था कि इस धरती पर कोई उनके खाने के लिए कुछ वस्तुएं नहीं बची, मतलब वस्तुएं नहीं, घास फूस नहीं बचा था। तो वो क्या हुए, वृक्ष बचे थे। तो वृक्ष को खाते खाते आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे सीरियल वाइज दिखाया है कि पहले छोटे वृक्ष को खाया, जब उसको पकड़ नहीं पाए तो दूसरे वृक्ष में ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते उनका गर्दन क्या हो गया, लंबा हो गया। उसी प्रकार जो मनुष्य है, इसके मस्तिष्क में विकास हुआ और क्या हो गया, इसका जो आकार है उसमें भी वृद्धि हुई। देखिए मस्तिष्क के आकार और उनमें विस्तार हुआ। फिर तीसरा चौथा क्या कहता है, मनुष्य में लंबाई चौड़ाई गहराई। ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य है उसी में मनुष्य के लंबाई चौड़ाई गहराई और ऊंचाई देखना शुरू कर दिया। ध्यान से देखिएगा, लंबाई चौड़ाई देखने की क्षमता क्या होने लगी, विकसित होने लगी। तो ये तो मनुष्य उस समय की बात है, 2 करोड़ वर्ष पूर्व मनुष्य में परिवर्तन ये आया। तो मनुष्य क्या हुआ, चलना सीखा। और फिर मानव पाषाण काल, इतना समझ में आ गया। अब बताते हैं मानव पाषाण काल क्या है। देखिएगा, इसको मिटाते हैं, अब पाषाण काल बताते हैं क्या होता है पाषाण काल। ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर का नाम ही है क्या, पाषाण काल। चैप्टर का नाम क्या है, पाषाण काल। चैप्टर का नाम क्या है, पाषाण काल। इससे पहले आपको बता दें कि जैसे कि कोई मनुष्य होता है तो घर जब बनाता है, क्या करता है, जब घर बनाता है तो उसमें गर्मी, ठंडी और बरसात जैसे होता है, तो उसको घर इसीलिए बनाया जाता है कि उसको ठंडी भी लगे तभी भी वो बर्दाश्त कर ले, वो घर बना कर रह ले, बरसात हो तभी भी उसमें रह ले, और जैसे कि आंधी तूफान आए उसमें तभी भी रह ले। हाँ, तो मैंने बोला कि मनुष्य घर बना ले और उसमें रह ले। इसलिए घर बनाया जाता था कि जो मनुष्य अगर रहता है तो उसमें भली भांति जो अपने उसका कार्य है उसको संपन्न कर पाए और इज्जत से रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय का जो मनुष्य हुआ करता था उसको घर बनाना नहीं आता था और ना ही उसको रहने का तरीका पता था। तो क्या करता होगा, तो वो अपनी रक्षा के लिए जानवरों से, अब उस समय के जानवर भी बहुत खतरनाक होते होंगे ना, तो जब जानवर उन पर हमला करते होंगे तो वो लोग क्या करते होंगे, पत्थर का औजार बनाया और पत्थर से ही उनको मारा और उसी से अपना सब कुछ पालन पोषण किया, जानवरों को मार कर भी अपना पेट भरते थे। तो वही बात बता रहे हैं, पाषाण काल आकर देखिएगा पाषाण काल क्या होता है, आपको बता दें पाषाण काल। पाषाण काल इधर दिखेगा नहीं, इधर लिख देते हैं
पाषाण काल क्या है? दोस्तों आपको बता दें कि पाषाण काल का मतलब होता है कि पत्थर, जो उस समय पत्थर का युग ही था। क्या था? पत्थर का युग था। उस समय के जो मानव थे, जब मानव अपनी रक्षा के लिए, मानव ने अपनी रक्षा या भूख मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजार का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया। दोस्तों बता दें कि पाषाण काल का मतलब ये होता है कि जो उस समय का मानव था, अपनी रक्षा के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा पत्थर का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? अपनी भूख मिटाने के लिए और अपनी रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पत्थर का उपयोग किया। इसीलिए इस युग को हम लोग क्या बोलते हैं? पाषाण काल युग बोलते हैं। पाषाण युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल युग बोलते हैं। इसीलिए इसको, जो उस समय के जो पत्थर हुआ करते थे और उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो जब धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, इसीलिए इस युग को, जो पाषाण युग है या पाषाण काल युग है, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर दिए। कितने भागों में डिवाइड कर दिए? 3 भागों में डिवाइड कर दिए। कौन कौन से भाग थे? पाषाण युग को हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? तो 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया। किसको? पाषाण को। जो पाषाण काल था, इसको हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया? तो 3 भागों में। पहले पूरा पाषाण काल, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। तो दोस्तों मैंने बताया कि पाषाण काल जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा पाषाण काल जो है, सबसे पहले आग की खोज कहाँ पर हुई? पूरा पाषाण काल में हुई। मध्य पाषाण काल में क्या हुई? सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था। नव पाषाण काल का मतलब होता है कि इसी में पहिए की खोज हुई, इसी में सब कुछ हुआ। जितने भी अच्छी चीज़ हैं बनाने जाने लगे, सबसे बढ़िया चीज़ नव पाषाण काल है। तो हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल को डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में एकदम सेट हो जाए और आप लोग भी किसी को बता सको। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। तो पहला हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दोस्तों आपको बता दें कि थोड़ा इस बोर्ड में, और मेरे पास अभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसी में लिखना पड़ता है, इसी में चित्र बनाना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए हम पहले से लिख कर रखते हैं और मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी भी होता है। अगर हमारे पास भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता तो मैं भी ऐसे ऐसे कर देता और वो आता चला जाता, लेकिन हमारे पास है नहीं, तो हमको लिखना ही पड़ता है। ताकि लिखूंगा तो शायद बात आप लोगों के माइंड में ज़्यादा सेट हो जाए। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? पूरा पाषाण काल। दोस्तों बता दें कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। 1 मिनट रुकिएगा। पूरा पाषाण काल जो था, उस समय जो मानव कैसा रहता था, तो आइए जानते हैं। तो उस समय का जो मानव था, वो खुले आकाश के नीचे रहा करता था। मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं था। और कहाँ रहता था? जो नदी हुआ करता था, नदी के किनारे रहा करता था। और नदी तो नदी, जो झील हुआ करता था उसके पास में भी रहा करता था। अब आपका सवाल होगा कि मन में कि ये क्यों रहा करता था? तो आपको बता दें कि उसको जो शिकार करने में बहुत आसानी मिलती थी, मतलब आसान लगता था उसको शिकार करने में। वहीं पर जानवर पानी पीने आया करते थे, उसके किनारे बैठे रहते थे। तो इसीलिए वो लोग हर जगह अपना, उनका कोई ठिकाना उस समय का पाषाण काल युग में नहीं था। आइए जानते हैं कि मतलब उस समय का क्या क्या माहौल था और फिर बताते हैं। देखिएगा इधर, जो शिकार, जो मैंने बोला ना अभी, शिकार से प्राप्त उसका मुख्य भोजन था। जो उस समय का मानव था, तो उसका मुख्य भोजन क्या था? तो शिकार ही उसका मुख्य भोजन था। दूसरा क्या है? तो कंदमूल। उस समय का जो मानव था, उसका मुख्य भोजन क्या था? शिकार।
और फिर शिकार के साथ साथ ही उसको कंदमूल जो उस समय का हुआ करता था, जंगलों में बहुत बड़े बड़े बहुत ज़्यादा जंगलों में कंदमूल हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ कंदमूल है। तो उस समय का जो मानव था कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। जो उस समय के फल हुआ करते थे तो फल को भी खाया करता था। तो आप लोग पहली बात तो ये सोचते होंगे कि उस समय का, आप लोग खुद सोचिए कि उस समय का जो मानव था तो सबसे पहले उसने क्या किया होगा। अगर किसी जहरीले फल को खा लिया होगा तो मानव तो मर गया होगा ना। तो उस समय का मानव जो था तो कैसे जान पाया होगा कि ये फल है, इसको खाने से हमें मृत्यु नहीं होगा। तो आप लोग खुद सोच कर देखिए कितने उस समय के मानव मरे होंगे ना, है ना। जहरीले फल हो गए, उनको जब खाते होंगे तो मानव तुरंत मर जाते होंगे। तो उनको धीरे धीरे अंदाजा मिल गया कि अगर इसको हम लोग खाते हैं तो हमारे जो शरीर में प्रभाव पड़ता है और हम लोग मर जाते हैं। तो धीरे धीरे करके उनमें परिवर्तन आता गया और वो फलों को भी पहचानना सीख लिए, पत्तों को भी खाना सीख लिए, अच्छे अच्छे जो पत्ते हुआ करते थे उसको खाना सीख लिए, मतलब अच्छे अच्छे चीज़ें कंदमूल और फल भी खाना सीख लिए थे। उनका मुख्य भोजन तो शिकार ही था, शिकार करके मार कर खाना था, तो पहला हो गया। और दूसरा कंदमूल और फल उनका मुख्य भोजन हुआ करता था। तो आपको बता दें कि जो थोड़े समय बाद ही थोड़े समय बाद ही जो मानव उस समय का था गुफाओं में भी रहना प्रारंभ कर दिया था। देखो गुफाओं में भी रहना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उस समय के मानव के पास घर बनाने का ज्ञान नहीं था और ना ही उनके पास घर था। इसीलिए वो लोग कहाँ रहने लगे थे, गुफाओं में रहने लगे थे। आपको बता दें कि जो उस समय का गुफा इस समय मिला है मिर्जापुर में, तो गुफा जो मिला है उस समय का मिर्जापुर में, तो उस गुफा से ये हम लोगों को जान पाते हैं, हम लोग ये जान पाते हैं कि उस समय का जो मानव हुआ करता था झुंड में रहा करता था। अगर मानव झुंड में ना रहे तो जानवर इतने खतरनाक होते हैं, उन पर हमला करके उनको मार नहीं देते क्या। तो इसीलिए मानव क्या होता है, झुंड में रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई भी जानवर होते हैं तो झुंड में ही होते हैं। अगर झुंड में ना रहे तो दूसरा बाजी मार ले जाता है। जैसे कि बैल होते हैं या कोई जानवर होता है, हिरन ही देख लो, जब झुंड में होते हैं तो शेर नहीं मार पाता है, लेकिन अकेले होता है तो उसको मार देता है। इसी प्रकार मानव भी उस समय का जो हुआ करता था तो वो झुंड में रहा करते थे। जो मिर्जापुर का गुफा मिला है उससे ये प्राप्त होता है कि वहाँ के मानव कहाँ थे, झुंड में रहा करते थे। अगला देखिए, उसका कोई स्थायी स्थान नहीं था। मैंने बताया था ना, स्थायी आवास स्थान नहीं था, उनका कोई भी ठिकाना नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। वह देखिए उनको ज्ञान तो था नहीं किसी चीज़ का, ना घर का ना कुछ, तो वो लोग गुफा में रहते थे। और कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि जब जानवर खतरनाक आते थे तो वो गुफा में छुप जाते थे। उनसे डर बचने के लिए भी जब जान गए गुफाओं का, उनको ज्ञान हो गया कि ये गुफा है, इसमें हम लोग छुप जाते हैं तो बच सकते हैं, तो वो लोग, उन लोगों को ज्ञान हुआ तो वो गुफाओं में भी छुप गए। देखिए ये हो गया। फिर मैंने बोला उसका स्थायी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी। पूरा पाषाण काल के दौरान चित्र भी बनाना सीख लिए थे। देखिए जो पूरा पाषाण काल चल रहा है, इसी काल में ही वो लोग क्या करना सीख लिए थे, चित्र को बनाना, अंकित करना सीख लिए थे। और आपको बता दें कि वो शिकार करते हुए चित्र भी बनाए हुए थे, वो लोग मिला हुआ है मेरे पास। दोस्तों अगर हमारे पास अच्छा वो क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाली होती ना तो मैं आप लोगों को चित्र भी दिखाता, लेकिन सॉरी उसके लिए मैं चित्र नहीं दिखा पा रहा हूँ। बहुत मुझे अजीब फील हो रहा है क्योंकि चित्र मेरे पास सब रखा है। पूरा पाषाण के, देखिए फिर से पढ़िए, पूरा पाषाण के दौरान चित्र बनाना भी सीख लिया था। फिर इसी पूरा पाषाण काल के समय उनके पास जो औजार हुआ करते थे, हड्डी, जो हाथी के दांत हुआ करते थे, और जानवरों को जब मारते थे तो आप खुद सोच कर देखिए, जब जानवर मर जाते थे तो उनके पास जो शरीर का हड्डी हुआ करता था, उस हड्डी का भी वो लोग हथियार बनाना सीख लिए थे। किसमें, पाषाण, पूरा पाषाण काल में। तो यही लिखा है कि इसी समय हड्डियों का भी बनाना प्रारंभ हो गया था। आपको बता दें कि ये अगर हड्डियों का औजार बनाना अगर प्रारंभ कर दिए थे तो आपको पता होना चाहिए कि उनके पास ज्ञान भी आना शुरू हो गया था, उनके माइंड में सेट होना शुरू हो गया था। वो लोग नई नई खोजें करना शुरू कर दिए थे। कहाँ से, पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से। ध्यान से सुनिएगा, पत्थर की औजारों की आकृति, ये पहले अभी एक पॉइंट और होगा। पूरा पाषाण काल के दौरान चित्र बनाना सीख लिए थे। उसी समय के आग, हाँ ये देखिए, इसी समय आग की जानकारी प्राप्त हुई थी। जो पूरा पाषाण काल है, मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बताया था कि जो पूरा पाषाण काल है, इसी समय मनुष्य को आग की जानकारी प्राप्त हुई थी। अब आपको आग की कहानी बता दें कि जो आग का खोज कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उस समय जो जानवर हुआ करते थे तो ये लोगों को पत्थर को फोड़ना तो ये लोग सीख ही लिए थे। और जब ये पत्थर को
दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे तो वो नुकीले बनाने के लिए पत्थर को सुडेल, उस समय का सुडेल जो पत्थर हुआ करता था उस टाइप का पत्थर नहीं हुआ करता था। तो उस समय के जब ये नुकीले पत्थर को बनाना जब चाहते थे, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ते थे, तो उसमें से जब ये लोग तोड़ते थे तो आग निकल जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो तोड़ रहे थे पत्थर को और पत्थर से टकराया तो वो पूरे जंगल में आग लग गई। जब वो जंगल में आग लग गई तो पूरे जंगल को इन लोगों को तो गुफा में रहने का आदत हो गया था और गुफा भी खोज लिए थे उस समय। ये लोगों को जब आग लगी तो गुफा में घुस गए और पूरा जंगल जलकर राख हो गया। जब ये लोग बाहर निकले तो इनको पता चला कि जानवर तो सब मर गए थे, जंगल भी जलकर राख हो गया था। तो इनको ठिकाना तो था नहीं, एक जंगल से दूसरे जंगल जाना था। लेकिन वो जंगल में जब इनको भूख लगी तो उस समय गुफा से निकले थे तो कोई चीज़ नहीं मिला था, तो इनको भूख लगी तो उसी जानवर का मांस खाया। जब उसी जानवर का मांस खाया तो इनको और अच्छा लगा, बहुत मजा आया इनको मांस खाने में। तब से ये लोगों को आग की जानकारी हो गई और आग को धीरे धीरे करके अपने बस में करना सीख लिए थे। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में ही आग को अपने बस में करना सीख लिए थे और जानवरों को भून कर फिर वहीं से खाना शुरू कर दिए थे। तो ये हो गया आग की जानकारी। तो आपको बताया जो पत्थर हुआ करता था सुडौल नहीं हुआ करता था। क्या ना, पत्थर जो हुआ करता था सुडौल नहीं हुआ करता था। मेरे पास होगा, अभी दिखा रहे हैं। फिर पत्थर जब सुडौल नहीं हुआ करता था तब कैसा हुआ करता था, तो देखिए बेडोल हुआ करता था। क्या, बेडोल। सुडोल का मतलब कि जो नुकीले टाइप के अच्छे टाइप के पत्थर उस समय का औजार हथियार जो हुआ करता था नहीं हुआ करता था। लेकिन बेडोल मतलब बिना गोल डोल के भी बता रहे हैं कैसा। फिर भौंडी आकृति के पत्थर वाले हुआ करते थे। तो आपको दिखा दे, शायद बात दिख भी जाए, देखिएगा। ये देखिए, ये जो पत्थर है देखिए, शायद बात दिख रहा होगा, यही है बेडोल और भौंडी आकृति के पत्थर। सुडोल नहीं हुआ करता था। तो ये पूरा पाषाण काल हमने समाप्त कर दिया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कल मैं मध्य जो पूरा पाषाण काल खत्म कर दिया, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल 2 बचे हैं, इसको दोनों को कल खत्म कर दूंगा। ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता शुरू करेंगे। वहां से आपका जो पेपर में आता है, यहाँ से भी पेपर में आता है, लोग पढ़ते नहीं है इसको। यूपीएससी जो बड़े बड़े लेवल के हैं यहीं से क्वेश्चन बनाता है, लेकिन जान नहीं पाते हैं लोग, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ से। तो आपको एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ क्या क्या शुरू हुआ था उस समय। शिकार करना, देखिए शिकार से प्राप्त उनका मुख्य भोजन था, जो शिकार करके मांस खाते थे उसका मुख्य भोजन मांस था। और फिर कंदमूल फल वगैरह खाना भी उनका हॉबी था, आदत हो गया था। ये पूरा पाषाण काल में ही। फिर थोड़े समय बाद मानव गुफा में रहना प्रारंभ कर दिया था क्योंकि उसको क्या घर का ज्ञान नहीं था। और मैंने बताया था कि मिर्जापुर की गुफा से ये प्राप्त हुआ कि उस समय के मानव जो थे समूह में रहा करते थे। फिर उसी समय कोई उसका स्थायी आवास नहीं था। वो लोग आज यहाँ तो कल वहाँ, कल वहाँ तो कल वहाँ, उनको शिकार करना था, इसलिए उनका कोई स्थायी आवास नहीं था, घर कोई नहीं था। इसी समय उसने आग की खोज कर ली। मैंने बताया कि 2 पत्थरों को आपस में तोड़ रहे थे, बनाने के लिए नुकीले पत्थर औजार बना रहे थे और आग लग गई जंगलों में, तो हो गया। फिर पूरा पाषाण काल के दौरान चित्र बनाना भी सीख लिए थे। इसी के दौरान क्या करना सीख लिए थे, चित्र को बनाना भी सीख लिए थे। फिर मैंने बताया था कि इन्हें हड्डियों का औजार बनाना भी ये लोग सीख लिए थे। जो जानवर हुआ करते थे मरते थे तो उनका हड्डी तो ऐसे ही सूख जाता था, तो उसकी भी औजार बनाना सीख लिए थे। इससे ये पता चलता है कि जो मनुष्य था उस समय वो उसका माइंड तेज चलना शुरू हो गया था। तो मतलब मैंने बताया ज्ञान का विकास भी दर्शन होने लगा था। फिर क्या मैंने बताया, पत्थर के औजार की आकृति कैसी थी, सुडौल नहीं थी। फिर कैसी थी, बेडौल थी और भौंडी थी। ये हो गया पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कल हम पढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच।